प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, अब आपका एग्जामिनेशन आपके एकदम नजदीक आ चुका है और उसने आपके घर के दरवाजों को नॉक नॉक भी कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस समय आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि हम अपने एग्जाम को कितने बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, कितने बढ़िया ढंग से कर सकते हैं कि अब इस बचे हुए दिन में है हम वो पढ़ाई कर ले जाए जो हमारे नंबर को आसमान तक पहुंचा दे, हमारे नंबर को 100 टाइम बूस्ट कर दे। तो प्यारे बच्चों, आपके ही लिए ही और आपके इस मुश्किल को आसान करने के लिए बेटा मैं लेकर के आया हूं बेटा आज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज फॉर्म में आते हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप में आते हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप में आते हो। बेटा ये टॉपिक और इन टॉपिक से हर साल, नॉट इवन 1 ईयर 2 ईयर, बल्कि बेटा हर साल बेटा यहां से क्वेश्चन आपके आते ही आते फंसते फंसते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं आज आपके लिए बेटा कंप्लीट एसएसटी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके नंबर को अच्छा करने वाले हैं मैं लेकर के आया हूं। बस आपसे ये उम्मीद लगा रहा हूं कि आप परीक्षा में जाने से पहले इन सारे टॉपिक को दोहरा लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी बढ़िया तरीके से कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो बिना देर के बेटा हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे बेटा आपके इतिहास सेगमेंट में, तो बेटा सबसे जो पहला चैप्टर है भारत यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बेटा, तो वहां से फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार बेटा, यहां से तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, वो सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं बेटा, वो सारी जो क्रियाकलाप है, वहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। 1848 में उदारवादियों की क्रांति या उदारवादियों की क्रांति से आपका क्या मंतव्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन लगातार फ्रेम होते आ रहे हैं। इस साल भी उम्मीद है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जर्मनी और इटली का एकीकरण या उसका निर्माण। ठीक है, ब्रिटेन के अजीब दास्तान, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बेटा, यहां से भी आपका क्वेश्चन फंसने के चांसेस इस बार हैं। ठीक है, बाल्कन राष्ट्र और राष्ट्र की दुष्कल्पना, जहां बेटा आपने मरियाना और जर्मनी के बारे में सुना था, जहां मेरे भाई आपने मरियाना और मेरे भाई जर्मेनिया के बारे में पढ़ा था बेटा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको इस साल भी देखने को मिलेंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बेटा इन सारे टॉपिक को आपको एक बार जरूर नजर दौड़ानी है। अगला देखिए बेटा, तो सत्याग्रह का विचार बेटा, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद से। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग बेटा इंपॉर्टेंट है, एक बार जाने से पहले आप लोग जो नजर यहां पर दौड़ा लीजिएगा। रॉलेट एक्ट क्या था बेटा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक लॉ मैंने सब पढ़ाया हुआ है और यहां से क्वेश्चन आपको कम से कम नहीं तो बेटा 6 नंबर में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, असहयोग ही क्यों, बगानों में स्वराज, सविनय अवज्ञा की और सविनय अवज्ञा की सीमा बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 से कवर होने वाले हैं। यहां से एक बार डिट्टो आपको देखने को मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा, तो चैप्टर नंबर 3 से रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। ठीक है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए बेटा, ये आपसे 4 नंबर में क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है बेटा। ठीक है, भोजन की यात्रा, 19वीं शताब्दी और आर्थिक मंदी, विश्व महामंदी 1929 की विश्व महामंदी, इसके भारत पे क्या इंपैक्ट पड़े थे, यहां से भी क्वेश्चन लगातार आपका फ्रेम होता आ रहा है। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय है ना, आर्थिक महामंदी के बाद किस प्रकार से विश्व अर्थव्यवस्था ने वापस से करवट को बदला और एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आए, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चल रही थी और ब्रिटेन उसका समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको इन टॉपिक पे टिप्पणी लिखने को आएगी और ये डिट्टो आपको बेटा चाहे 4 नंबर पे और चाहे 6 नंबर पे एज इट इज मिल जाएंगे। तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको एक बार जरूर दोहराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 पे, तो कारखानों का उदय किस प्रकार से हुआ था, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार किस प्रकार से हुई थी, ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर आपकी नजर नहीं पैनी नजर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर बेटा हाथ का श्रम और वास्तु शक्ति। ठीक है, इसका बेटा उपनिवेश, औद्योगिकरण, भारतीय कपड़े का युग और भारत ने मैनचेस्टर का आना बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको चैप्टर नंबर 4 से कवर करने हैं और ये आपकी परीक्षा में आपके नंबर को बूस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे बेटा, तो यूरोप में मुद्रण का आना, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति बेटा, ये तो समझ लो एकदम गोल्डन पॉइंट है आपका, ये एकदम गोल्डन पॉइंट है और 6 नंबर का क्वेश्चन इस साल आपको देखने को मिलेगा सिर्फ सेम टॉपिक से। ठीक है, भारत का मुद्रण संसार और धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें बेटा, यहां से बेटा आपका एमसीक्यू कवर करता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो एक बार इन सारे टॉपिक को बेटा आप लोग हिस्ट्री सेगमेंट से जरूर देख करके जाएंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में, तो चैप्टर नंबर 1 से बेटा संसाधनों का प्रकार, संसाधन नियोजन,
भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण और बेटा आपका सतत विकास। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करना है एग्जाम देने से पहले। ठीक है, इन सारे टॉपिक को आप लोग चैप्टर नंबर 1 से कवर करके ही जाइएगा, क्योंकि यहां से आपको बिल्कुल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। तो चैप्टर नंबर 2 से भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यहां से बेटा आपका क्वेश्चन आता है, और किसी ना किसी बेटा नेशनल पार्क, और इसके साथ साथ बिल्कुल याद रखिएगा जैव विविधता। बिल्कुल मेरे भाई आपको याद रखना है क्या है, जैव विविधता। बेटा जैव विविधता पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपका लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है, तो इस साल भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, फिर आगे बात करें बेटा तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है समुदाय और बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। ठीक है, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जल संसाधन नामक चैप्टर से ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते बेटा तो चैप्टर नंबर 4 की बात करें बेटा तो कृषि के प्रकार, उसमें प्रौद्योगिकी और संस्था का सुधार, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। ठीक है बेटा, यहां से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे तो खनिज क्या है, खनिज की उपलब्धता, कहां कहां पर आपको खनिज मिलते हैं, वो पूरा पेटी है। लौ खनिज, अलौ खनिज, इनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, भारत में लौ एस की पेटियां बेटा 2024 में सेट नंबर 5 में देखेंगे बेटा, यहां से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब्रक उत्पादित क्षेत्र, ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इंपॉर्टेंट है। यहां बेटा आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, इसको आप लोग बेटा एक बार नजर जरूर मार लेना, मुझे लग रहा है कि एक बार क्वेश्चन आपसे यहां से पूछेगा। पर्यावरणीय निम्नीकरण और रोकथाम और संचार सेवाएं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार बेटा, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ज्योग्राफी सेगमेंट के, जो आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा हम लोग आते हैं अपने आप किसमें, नागरिक शास्त्र और सिविक्स में। ठीक है, देखेंगे तो सत्ता की साझेदारी की परिभाषा। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और मेरे भाई गृहयुद्ध, गृहयुद्ध बेटा आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है 4 नंबर पे। ठीक है, तो आपको वहां पर श्रीलंका के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, सिंगली और किस प्रकार से तमिलों के बीच में झड़प हुई थी। ठीक है, फिर साझेदारी का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा तो संघवाद क्या है, भाषाई राज और भारत में विकेंद्रीकरण, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, तो इसे भी आपको एक बार कवर करना है, एक बार अच्छे से पढ़ते हुए चले जाना और अपने नंबर को बेटा मेक श्योर करना है कि आप 100 में 100 लेकर के आए। 30 तो आपको मिल जाएंगे, 70 तैयारी आपकी यहां पर हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर में 3 देखिए बेटा, लैंगिक मसले और राजनीति, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिकता और राजनीति में जाति या जाति में राजनीति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार बेटा आप लोग इसे भी कवर करेंगे। ठीक है, एक बार जरूर इनको आप पढ़ करके जाइएगा मेरे भाई, आपके नंबर को अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा लिखने को आएगी। ठीक है, राजनीति की नैतिक ताकत क्या होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दलों के लिए चुनौतियां बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक बार इसे आप लोग नजर दौड़ा लेंगे। ठीक है, फिर आर्थिक समृद्धि और विकास और सामाजिक विभिन्नताओं में सामंजस्य। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके किसके हैं, पॉलिटी सेगमेंट के, जिसे आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किस पे बेटा, आपके लास्ट सेगमेंट इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के। तो विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्तियों विभिन्न लक्ष्य में क्या उसका पायतंत्र होता है, ये बेटा ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास की परिभाषा क्या है, इसे भी आपको एक बार पढ़ करके जाइएगा, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक बेटा आपके विकास की धारणीता। ठीक है, फिर अगला है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक और स्वामित्व आधारित उद्योग बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपकी नजर होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपके नंबर को अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर मुद्रा विनिमय का एक साधन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साख की 2 विभिन्न स्थितियां महत्वपूर्ण है, एक बार देख करके चले जाएगा। इसी में आप लोग पढ़ेंगे औपचारिक और अनौपचारिक जो बेटा आपकी ऋण की व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह, फिर विदेशी व्यापार एवं बाजारों का एकीकरण, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव और बाजार में उपभोक्ता बेटा, ये कुछ आपके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे यदि आप पढ़ करके चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे और आप क्या बन जाएंगे बेटा, आप बन जाएंगे नेक्स्ट टॉपर। ठीक है, तो जितने टॉपिक मैंने आपको बताया बेटा, अगर आप उसको उंगलियों में गिनेंगे तो मुश्किल से 20 से 22 ऐसे टॉपिक है जिसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप अपने मेरे भाई एसएसटी की कंप्लीट तैयारी करेंगे किसमें, 70 में 70 की। 70 में 70 की अगर आपको तैयारी करनी है और आपको अगला टॉपर बनना है बेटा, तो जितने मैंने आपको टॉपिक आज यहां पर इस वीडियो में बता दिया है उसे आपको कंप्लीट करना मेरे भाई। और जब मैं एग्जाम देने आऊंगा बेटा तो मैं आपको एक पिटारा लेकर के आऊंगा।
ठीक है, जिसमें आप लोग के लिए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई कि जिसे जब आप लेके जाएंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, कहेंगे सर जी जो आपने मुझे उस टाइम में बता दिया वो मेरे लिए अब सबसे ज्यादा अच्छा है, मोर देन इनफ बेटा। वो आपके टकराने वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा आपके पेपर के ठीक एक दिन पहले, ठीक है। लेकिन वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, वो जब मैं आपके सामने आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं और अपना नाम दर्ज करवाना है नेक्स्ट टॉपर के लिए, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट।